तो जाहिर है कि ब्रिक्स के मंच से कुछ बड़े संदेश पूरे विश्व के लिए गए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आइए आपके सामने ये तस्वीर रखना चाहेंगे कि जो ब्रिक्स है इसमें कौन कौन से देश किस किस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट से जुड़ रहे हैं। ब्राजील जो ये वो देशों की बात करें जो पहले से ही यानी ब्रिक्स जिनके अक्षरों से जुड़ा है। ब्राजील जो कि लैटिन अमेरिका का देश है, दक्षिण अफ्रीका हम जानते ही हैं कि अफ्रीका का देश है। इसके अलावा चीन और भारत जो एशिया से और यूरेशिया से रूस, ये 5 देश जो अभी तक थे लेकिन अब इसका विस्तार हुआ। बिल्कुल, और नए जो देश जुड़े हैं उसमें अगर पहले बात की जाए तो लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना एक तरीके से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस 6 में से इन सदस्यों को जोड़ा गया है। इथियोपिया को जोड़ा गया है, सऊदी अरब को जोड़ा गया है, मिस्र, यूएई और ईरान, ये 6 ऐसे सदस्य देश हैं इनको नए तौर पे सदस्यता दी गई। और निश्चित तौर से 5 पहले सदस्य थे और ये 6 नए, कुल मिला के अब 11 सदस्य होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो देश नए जुड़े हैं साथ में, इनका क्या महत्व है या इनके कैसे मेकअप है, इनके ऊपर भी क्या जानकारी आपके सामने रखना चाहेंगे इस बात को। लेकिन अगर सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करना चाहें तो सऊदी अरब का अगर आप नजर डालें कुछ आंकड़ों पर कि विश्व जीडीपी में सऊदी अरब का योगदान है 1.32%। तो वहीं इसकी जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ 60 लाख। और सऊदी अरब जैसा हम जानते हैं कि ये एशिया का देश जिसे अब शामिल किया गया ब्रिक्स में। तो बिल्कुल ये सऊदी अरब की बात हुई। इसके अलावा हम अगले देश का जिक्र करते हैं और किस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से अन्य देशों का भी योगदान है, या कहा जाए संयुक्त अरब अमीरात के लिहाज से बात की जाए तो विश्व जीडीपी में इसका लगभग 0.51% योगदान है। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ जनसंख्या इसकी है और एशिया का हिस्सा, यानी कि ये एशिया से एक तरीके से इस देश का, इस मंच का रिप्रेजेंटेशन करता नजर आएगा। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात की जाए तो ये 2 महत्वपूर्ण देशों का हमने जिक्र किया। लेकिन अर्जेंटीना जो देश, जो लैटिन अमेरिकी देश है महत्वपूर्ण, पहले ही ब्राजील लैटिन अमेरिका से इस ग्रुप में था लेकिन अब अर्जेंटीना को भी जोड़ा गया है जिसकी जीडीपी में योगदान 0.73% है। तो वहीं 4 करोड़ 60 लाख इसकी जनसंख्या है। जैसा हमने कहा लैटिन अमेरिका का हिस्सा है ये, तो इस महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को भी इसमें और प्रतिनिधित्व मिला है। और चौथे देश के लिहाज से अगर बात की जाए तो चौथा देश भी बेहद महत्वपूर्ण, मिस्र की बात की जाए और विश्व जीडीपी में मिस्र का योगदान 1% से भी ज्यादा है, 1.03% है और लगभग 10 करोड़ जनसंख्या इसकी है। ये अपने आप में एक ज्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पे भी देखा जा रहा है और अफ्रीका में ये स्थित है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स के मंच पे करेगा। इन 4 देशों का हमने भी जिक्र किया। 5वां देश कौन सा है? ईरान। ममता बताइए। बिल्कुल, और ईरान की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम जानते ही हैं कि ये ईरान पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। इसकी विश्व जीडीपी में योगदान 1% से कम, 0.97% है। 8.5 करोड़ यहां की जनसंख्या है। एशिया का ये देश बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है जब प्राकृतिक संसाधनों की, तेल गैस की बात होती है। तो एशिया से एक और देश यानी ईरान भी अब इस ग्रुप में शामिल हो गया है। बिल्कुल, और हम अगले देश के लिहाज से बात करें तो इथियोपिया की बात की जाती है। विश्व जीडीपी में इसका योगदान काफी कम है, 0.23% ही इसका योगदान है और लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या इसकी ज्यादा है लेकिन आर्थिक लिहाज से देखा जाए संभावनाएं अभी बहुत है। और अफ्रीका का ये हिस्सा है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसकी हम जिक्र करते हैं, उसके तरीके से ये एक तरीके से शामिल है। तो इन 6 नए देशों की क्या है स्थिति उसका हमने जिक्र किया और 5 पहले के, और ये 6 देश कुल मिला के 11 देश एक तरीके से ब्रिक्स के नए सदस्य देशों के तौर पे बनते नजर आएंगे।